पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा, केंद्र सरकार एक काला कानून लाई है, कृषि सुधार विधेयक, जिसको जबरन उन्होंने राज्यसभा से पारित करा लिया है। और जिस दिन ये अधिनियम कानून बन गया, ये विधेयक कानून बन गया, देश का अन्नदाता हमारा किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। आज किसान संगठनों का भारत बंद का आह्वान था। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया था। हम लोगों को निर्देश आया कि आप जनपद में जाएं और जहां भी हमारे किसान भाई, किसान संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, वहां जाकर कांग्रेस के लोग सहयोग करें। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा किसानों के साथ रही है। किसानों की हित की लड़ाई, किसानों की भलाई की लड़ाई हमेशा कांग्रेस ने लड़ी और किसानों के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हम अपने पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए और ये हक में है। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये जो कृषि सुधार विधेयक है, जिस दिन ये कानून बन गया, देश का अन्नदाता तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हिंदुस्तान में बचा है, हम इस अधिनियम को कानून नहीं बनने देंगे। हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सड़क पे तो हमेशा किसान रहता है, लाठियां खाता है, चाहे वो खाद के लिए हो, डीजल पेट्रोल के लिए हो। ऐसे में एक विधेयक पास हुआ है, उस पे क्या कर रही है सरकार? सरकार के जिम्मेदार लोगों से ये सवाल कीजिए। हम विपक्ष में, हम विपक्ष क्या कर रहा है? हम इस काले कानून के खिलाफ हमने अभी परसों इसी जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें उनसे मांग की गई है कि आप इस विधेयक को मंजूरी न दें, केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि इस विधेयक को वापस ले। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने इस विधेयक के खिलाफ एक बड़ा लंबा आंदोलन की घोषणा की है। 2 अक्टूबर को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर इस काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का प्रयास। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्णतया लोकतंत्र और संविधान की विरोधी है। अभी राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरीके से बिल पास हुआ, बिना किसी बहुमत के इन्होंने अपने आप बिल पास कर दिया गया। एक लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत की है। आप लोग जानते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जब 73वां इसका चेंज आया था किसान अधिनियम कानून का, और उन्होंने लोकसभा से इसको पारित करवाया, लेकिन राज्यसभा में किसी कारणों से नहीं पारित हो पाया। और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम इस सदन को आज से स्थगित करते हैं और हम मैदान में जाएंगे, और जब हमको जनता दोबारा राज्यसभा और लोकसभा में पूरा बहुमत देगी तब हमको इसको पास करवाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज राज्यसभा में अपने आप इसको पारित कर दिया जा रहा है। और किसानों के लिए आप क्या कहें, मोदी सरकार ने इससे पहले नोटबंदी लाई तो काला धन तो वापस आया नहीं, जीएसटी लाई, किसी भी व्यापारी को फायदा हुआ नहीं। अब जो उनको किसान दिख रहा है उनके पीछे पड़ गई है। भाई किसान को जो देश की मूल नींव है, इनको दिख रहा है कि इस मंदी के दौर में जब देश की जीडीपी -23% है, तो भी किसानों ने प्लस 3.5% की जीडीपी प्रोड्यूस की है। अब इनकी नजर उसी चीज पर है और इसको बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा इस सरकार से अनुरोध है, अगर उन्होंने इस चीज को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मैदान में, सड़क पे हमेशा दिखाई देगी। जय हिंद। कानून लाया गया, इसमें एमएसपी को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन इस बात का मांग कर रही है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए कि एमएसपी से नीचे बाजार में कोई सामान न मिले। दूसरी बात है, दूसरा कानून है भंडारण अनलिमिटेड की बात सरकार ने कर दिया। पार्लियामेंट में जो कानून आ रहा है उसमें यह है कि भंडारण अनलिमिटेड किया जाता है कि कोई भी आदमी कितना भी भंडारण कर। जैसे आपका अभी प्याज का रेट 5 रुपया से 10 रुपया था, आज पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो प्याज का रेट 50 रुपया हो गया। तो इस ऐसे गंदे कानून के लिए आने वाले भविष्य में अगर यह कानून बनता है तो चावल और गेहूं भी इसी तरह से 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकने लगेगा और देश का किसान और गरीब मजदूर तबाह हो जाएगा। नंबर तीसरा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो है सरकार का कानून आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है पूंजीपतियों के हाथ में किसानों का खेती दे दिया जाएगा, और उसके खिलाफ सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो है किसान मुकदमा भी नहीं कर सकता है। ये तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून के विरोध में भारतीय किसान इसकी घोर निंदा करती है और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मांग करती है इस बिल को वापस दिया जाए और किसानों को उनका हक और अधिकार दिया जाए। और देश में किसान मर रहा है, देश जो है किसान बद से बदतर हालत में जी रहा है। ऐसी व्यवस्था में किसान का एमएसपी जो है कानूनी रूप दिया जाए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना उग्र है प्रदर्शन आपका, क्या कर रहे हैं? हमारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे निर्देश है, पूरे भारत में आज चक्का जाम का आयोजन किया गया था। इस सड़क पर किसान उतर करके अपनी बात को रखेगा ताकि पार्लियामेंट तक हमारी आवाज जाए। हमारा आप लोगों से भी निवेदन है
कि आप लोग हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचावें। कि आज आने वाले दिनों में किसान जो अन्नदाता आता है, जो पूरी दुनिया को अनाज खिला करके पैदा करता है और खिलाता है जिलाता है, आज उसका बेटा जहर खा रहा है। आज हम